हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अशरफ। आज हम वर्ल्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसमें एज प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गेट के पास पेपर हैं। ये आपको हेल्प देंगे कि आप अगर कोई भी एनटीएस का टेस्ट दें या गेट जर्नल की जो है ना टेस्ट अभी जो 27 मार्च को होने वाली है, इसमें आपको हेल्प देंगे क्योंकि पास पेपर के कुछ प्रॉब्लम्स मैंने उठाए हैं तो इनको आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो एज प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट वन इज़ पास्ट। इसमें यह है कि एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो फर्स्ट वन है पास्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा पास्ट से रिलेटेड। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि पास्ट का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, पास्ट के क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन होगा कुछ ईयर्स। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मेंशन है 10 ईयर्स। और यहाँ पर एक दूसरी चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि पास्ट के क्वेश्चंस के लिए हमेशा जो वर्ड यूज़ होंगे क्वेश्चन में वो यूज़ होगा एगो या बैक। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू पास्ट है। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल हमने मेंशन की है कि मदर्स एज वाज थ्राइस द एज ऑफ हर सन, यानी यहाँ पर कि जो माँ की जो एज है वो बेटे की एज की उम्र के 3 गुना थी। और यहाँ पर ये जो वर्ड वाज है इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो बात हो रही है वो पास्ट से रिलेटेड है। मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं गेट जर्नल में और बाकी जो टेस्टों में वो फ्यूचर से रिलेटेड हैं। फ्यूचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होती हैं उसमें ये है, देखना होगा आपने कि अब फॉर एग्जांपल इसमें है मदर आफ्टर या हैंस। आफ्टर या हैंस अगर यूज़ होती है किसी भी क्वेश्चन में, जो एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं पेपर में या टेस्ट में आ जाते हैं, तो वहाँ पर आफ्टर अगर हैंस हो तो उससे रिलेटेड आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू फ्यूचर है। और फ्यूचर के लिए आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा और पास्ट से रिलेटेड भी कि हम फ्यूचर के लिए प्लस लगाते हैं जब एज की बात हो रही हो और पास्ट के लिए हम माइनस कर देते हैं। फिर आगे चलकर थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो प्रेजेंट क्वेश्चंस होंगे, जो थर्ड टाइप होगी जो पेपर्स में अक्सर आती हैं और स्पेशली गेट जर्नल के क्वेश्चन टेस्ट में आ जाती हैं, उसमें ये है कि पास्ट प्रेजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जो है ना क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाएगा प्रेजेंट एजेस से रिलेटेड। अब हम आगे ये सीखेंगे, अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी हो तो उस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन की शक्ल में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आगे चलकर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अब पहली जो एग्जांपल है वो पास्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगर आप देखें 6 years ago यानी 6 साल पहले बिलाल की उम्र वाज 4 times 4 गुना थी द एज ऑफ निदा की एज की। अब इस स्टेटमेंट को आप इक्वेशन की शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना ये होगा तरतीब से। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट नेम यूज़ हुआ है आपने फर्स्ट नेम की कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिलाल। फिर आपने इक्वल डालना है। इसके बाद आपने फिर सेकंड जो नेम यूज़ हुआ है, अब यहाँ पर निदा है तो आपने यहाँ पर उसकी कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखना है यानी एन। इसके बाद आपने इस स्टेटमेंट को फॉलो करना है कि अब यहाँ पर बात हो रही है एगो यानी पास्ट की बात हो रही है। वाज, ये दोनों वर्ड शो करते हैं कि ये पास्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जब आपने ये a इक्वल टू एन लिखा है, b इक्वल टू एन, फिर आपने यहाँ पर ये देखना है कि 6 साल पहले यहाँ पर बात हो रही है 6 years ago। फिर आपने ये 6 को क्या करना है, दोनों साइड पे माइनस कर लेना है, b से भी और n से भी। अब 6 साल पहले जो बिलाल की एज थी वो निदा की एज से 4 गुना थी। फिर आपने क्या करना है, राइट साइड पे यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है हमेशा। अब यहाँ पर बिलाल की एज निदा की एज की कितनी गुना थी, 4 गुना थी, तो यहाँ पर आपने 4 लिख देना है। इस तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट को जो पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में हो आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। इसमें यह है कि 8 years बैक
8 साल पहले। अब यहाँ पर वर्ड बैक यूज़ हुआ है, आई मीन ये पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तानियाज एज, तानिया की जो उम्र थी वाज ट्वाइस, ट्वाइस मीन 2 गुना द एज ऑफ वकास, वकास के उम्र के। अब यहाँ पर 2 नेम यूज़ हुए हैं, तानिया एंड वकास। तो सबसे पहले आपने करना ये है, आपने T फॉर तानिया देन इक्वल एंड W फॉर वकास लिख लेना है। फिर इसके बाद आपने ये देखना है कि कितने साल पहले की बात हो रही है। अब 8 ईयर्स बैक, तो 8 साल पहले आपने माइनस करना है दोनों से, दोनों साइडों से, ठीक है, और यहाँ से भी, क्योंकि 8 साल पहले तानिया और वकास की एज की बात हो रही है। और हमेशा जब हम पास्ट की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम माइनस पुट करते हैं पास्ट के लिए। अच्छा, इसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 8 साल पहले तानिया की जो एज थी वो वकास की एज के ट्वाइस थी, यानी 2 गुना थी। तो राइट साइड पे आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर आपने ट्वाइस मीन 2, 2 गुना, तो आपने यहाँ पर 2 लिख देनी है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे रिलेटेड टू फ्यूचर। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट आ जाता है रिलेटेड टू फ्यूचर क्वेश्चन, तो हम इसको स्टेटमेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए ये करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। आ मदर आफ्टर 10 ईयर्स, आता है एक माँ आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद। अब यहाँ पर 10 ईयर यूज़ हुआ है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर ये फ्यूचर की बात है रे, और यहाँ पर विल बी से आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। थ्राइस द एज ऑफ हर सन, यानी एक माँ की एज 10 साल बाद उसके बेटे की उम्र की 3 गुना होगी। तो इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की शक्ल में लिखने के लिए वही पैटर्न हमने फॉलो करनी होती है। इसमें सबसे पहले हमने M फॉर मदर एंड देन इक्वल, देन S फॉर सन। अब ये 10 साल पहली बात हो, 10 साल फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के लिए आपने हमेशा प्लस लगानी है और यहाँ पर भी प्लस लगा देनी है, और 10 साल बाद यानी तो यहाँ पर 10 आपने ऐड कर देना है। अब 10 साल बाद जो बेटे की जो उम्र है वो माँ की उम्र के 3 गुना होगी, तो आपने ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर राइट साइड पे 3 लिख देना है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट को फ्यूचर रिलेटेड को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल ऑफ फ्यूचर। इसको ज़रा हम रीड आउट करते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल बाद, आफ्टर यूज हुआ है वर्ड, यानी इट्स रिलेटेड टू फ्यूचर। अलीज एज, अली की उम्र विल बी होगा 7 टाइम्स, 7 गुना द एज ऑफ राबिया, यानी कि 5 साल बाद अली की उम्र राबिया की उम्र के 7 गुना होगा। तो इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। ए फॉर अली देन इक्वल आर फॉर राबिया। अब आफ्टर 5 ईयर्स बात हो रही है, तो प्लस कर देंगे 5 को, यहाँ पर भी हम 5 को प्लस कर देंगे, फिर आपने राइट साइड पे ब्रैकेट लगा देनी है। अच्छा, अब आपने करना ये होगा कि 5 साल के बाद अली की एज राबिया की एज की कितना गुना होगा, 7 टाइम्स, तो यहाँ पर आपने 7 इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। अब एक एग्जांपल हम करेंगे प्रेजेंट से रिलेटेड, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रेजेंट के लिए आपने इसको कैसे फॉलो करना है, तो यहाँ पर ज़रा चलते हैं। ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर की जो एज है यानी दादा की, इज़ 10 मोर, 10 दफ़ा ज़्यादा, देन 3 टाइम्स, 3 गुना से द एज ऑफ फादर, फादर की एज से। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ यहाँ पर हिंट्स को, ट्रिक को फॉलो करना है कि अगर प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाती है तो इज स्टैंड्स फॉर इक्वल एंड 10 मोर मीन प्लस 10 टाइम्स अगर आ जाए इट्स मीन कि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 10 मोर आ जाता है इट्स मीन कि 10 ऐड हो रहा है, एंड देन इज इक्वल टू प्लस। ये ट्रिक है कि देन को आपने प्लस लिख लेना है। 3 टाइम्स मीन 3 गुना। तो इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है, यहाँ पर ग्रैंडफादर जो है ना पहले यूज़ हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो हम जी फॉर ग्रैंडफादर देन इक्वल ग्रैंडफादर की एज क्या है 10 मोर,
तो 10 मोर, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि 10 मोर को हम +10 लिखते हैं, +10। फिर इसके बाद देन वर्ड यूज़ हुआ है, तो देन के लिए हम प्लस वर्ड लगाते हैं, ये हो गया प्लस। अच्छा, 3 टाइम्स द एज ऑफ फादर, यानी कि 10 साल मोर के बाद जो है ना ग्रैंडफादर की जो एज होगी वो फादर की एज के 3 गुना होगी। तो 3 यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हम फादर की एज के 3 गुना है तो यहाँ पर हम फादर की एज के लिए F लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने के लिए कैसे करेंगे इसको, G = 3F and +10। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को आप इक्वेशन की शक्ल में चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुए कि कुछ एग्जाम्पल्स या स्टेटमेंट जिनको हम चेंज करते हैं इक्वेशन की शक्ल में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।